नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। दोस्तों, पावन दिन और पावन काम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आज का दिन इतना खास है कि इस दिन पर छोटे छोटे उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके जीवन से कई प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। शरद पूर्णिमा के पावन दिन पर सबसे पहले अगर किसी चीज का अंत होता है तो वो है बीमारी का। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन चंद्रमा पूरी तरीके से 16 कलाओं से नियुक्त होता है। आज के दिन चंद्रमा आरोग्यदायिनी वर्षा करता है। आज के दिन चंद्रमा अपनी कलाओं से आपको बीमारियों का अंत करने का सही रास्ता दे पाता है। इस दिन पर विशेषकर जो व्यक्ति विशेष उपाय करता है, चंद्रमा की छाया में बैठता है, आज के दिन निरोगी काया प्राप्त करता है। पुरानी से पुरानी बीमारी का समाधान सिर्फ एक रात आपके लिए बन सकती है। पुरानी से पुरानी समस्या का समाधान आपके लिए ये रात्रि बन सकती है। चंद्रमा, जैसे कि हम सब जानते हैं, आयु का कारक माना जाता है। चंद्रमा का मजबूत होना इंसान की आयु में वृद्धि लेकर आता है और चंद्रमा का मजबूत होना मन को शांत करता है, कंफ्यूजन की स्थिति का अंत करता है। जितना चंद्रमा मजबूत होगा उतना इंसान सटीक फैसले ले पाता है, लेकिन कमजोर चंद्रमा वाला व्यक्ति कभी भी सटीक फैसले नहीं ले पाता, हमेशा एक दुविधा में रहता है, जिसकी वजह से उसकी गलतियां उसके लिए जीवन भर उसके लिए पछतावा बन जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति कई प्रकार से कई बीमारियां भी झेलते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है। तो दोस्तों, आज आपको इसी प्रकार से ऐसे उपाय बताऊंगी, बहुत ही सरल उपाय, जो शरद पूर्णिमा के दिन अगर आपने कर लिए तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करोगे, अपने मन को मजबूत करोगे, सही फैसला लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, भय का अंत होगा, माता का सुख अगर कमजोर है तो उसका सुख मिलने लगेगा। अगर आपके जीवन में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही तो आज की रात्रि आप अपनी बीमारी का अंत कर पाओगे। शरद पूर्णिमा, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। साल की सभी पूर्णिमा तिथियों में से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिस समय पर चंद्रमा कलाओं से 16 कलाओं से युक्त होता है और आप पर अमृत की वर्षा करता है। अमृत के समान आपको फल प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर परेशानी का समाधान ये रात कर सकती है। शरद पूर्णिमा यानी कि 20 अक्टूबर 2021 को आपको पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखना होगा। आज के दिन संध्या के समय खीर बनाकर, चावलों की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाइएगा। आज के दिन बांके बिहारी जी को भोग लगाना चाहिए और इस खीर की कटोरी को, अगर चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छे, उसमें डालकर ऊपर से सफेद कपड़ा, जालीदार कपड़ा ढककर आपको चंद्रमा की छांव में इसे रख देना है। अगर स्वयं भी बैठकर वहां चंद्र बीज मंत्र का जाप करते हो तो आप पर भगवान की कृपा बरसेगी। आपको वहां बैठकर चंद्र बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और अगले दिन सुबह इस खीर को आपको ग्रहण करना है। ऐसा करने से आपको निरोगी काया मिलेगी। अमृत की वर्षा उस खीर को अमृत के समान कर देगी और कई बीमारियों का अंत ये एक रात आपके लिए कर सकती है। लेकिन जो व्यक्ति व्रत रखेगा, आज के दिन शरद पूर्णिमा व्रत कथा जरूर सुने। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा को व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा छोड़ देती थी। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों को इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होने से पहले ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित हो उठेगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसी पीढ़े पर उसे बैठने को कहा। पीढ़े पर बैठने से पहले जैसे ही बड़ी बहन ने पीढ़े को हाथ लगाया, बच्चा एकदम से बोल उठा। तो बड़ी बहन एकदम से बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है, तुम्हारे छूने से ये जीवित हुआ है। तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से, पूर्णिमा तिथि पर तुम्हारे पूरे व्रत रखने की वजह से
यह जीवित हो उठा है। तभी से नगर में पूर्णिमा को पूरा व्रत रखने का ढिंडोरा पीट दिया गया और तभी से पूर्णिमा तिथि पर निरोगी काया की कामना करते हुए, लंबी आयु की कामना करते हुए प्रत्येक व्यक्ति पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखने लगा और ये कथा सुन अपने व्रत को पूर्ण करने लगा। दोस्तों, आपको भी इस व्रत को जरूर करना चाहिए और सही समय पर चंद्रमा की अमृत वर्षा को ग्रहण करना है। तो आइए जानते हैं ये सही समय क्या रहेगा। 20 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि रात्रि 8:28 तक रहेगी, यानी कि चंद्र उदय का समय शाम को 5:49 पर होगा। तो आपको 5:49 से लेकर लगभग रात्रि 8:28 तक इस खीर को चंद्रमा की छांव में रखना चाहिए और स्वयं भी इस समय पर चंद्रमा की छांव पर चंद्रमा के नीचे बैठिएगा और चंद्र बीज मंत्र का जाप करने के बाद अगले दिन सुबह इस खीर को जरूर ग्रहण कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। पसंद आई तो हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।